तो जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बहुत दिन हो चुके हैं, कुछ नए वीडियो भी नहीं आए हैं, तो हमने नए साल के लिए सोचा है कि आपके लिए कुछ नए वीडियोस बनाया जाए। तो हम हमारा जो हेरिटेज है उसके ऊपर तो काम करते ही है, लेकिन हमने सोचा कि आपको भी कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो, और इसीलिए चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर हमने कई सारे वीडियो बनाने की सोची है। तो साथियों, आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारा जो चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल का जो परिवार है वो करीबन 5000 के ऊपर हो चुका है। इसके लिए आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा जो आने वाला समय है उस समय में हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको अपने इतिहास को समझने की, जो अपना इतिहास है वो आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए। फिलहाल में वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए हमारे वर्तमान भारत में हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है वो ना ही बल्कि ऐसे ही पड़े हैं, वो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर है। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो क्यों हम जिम्मेदार हैं, इसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं। साथियों देखिए, हम कहीं पर भी रहते हैं तो हम अपनी आप की सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने आप की सोचते हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अपने साथ साथ दूसरे का भी सोचना शुरू कर दें तो शायद ये बात बन सकती है कि हम धम्म की राह पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग भगवान बुद्ध से लेकर अभी तक का जो इतिहास है उस इतिहास में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तियां होकर गए हैं जिन्होंने हमारे धम्म का इतिहास दुनिया में, ये कह सकते हैं धम्म का जो इतिहास है वो दुनिया में फैलाया। धम्म की जो विचारधारा है दुनिया में फैलाई। तो जाहिर सी बात है साथियों, बुद्ध के बाद सम्राट चक्रवर्ती अशोक, इन्होंने पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षा को प्रसारित करने की कोशिश की है। और पूरे जम्बूद्वीप में उस समय में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत में पूरे जम्बूद्वीप में ये भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत पैमाने पर फैल चुकी थी। इसके साथ साथ दोस्तों, केवल उतना ही नहीं, तो उसके साथ साथ दोस्तों पूरे विश्व में उस समय पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने लगा। आज कई जगह पर उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सातवाहन सम्राट है, इन्होंने तो भगवान बुद्ध का चरित्र, मैं ध्यान से सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बता रहा हूं कि ये सातवाहन सम्राटों ने भगवान बुद्ध का चरित्र, जो आज तक कभी हमें पता नहीं चला, चरित्र मैं इसके लिए कह रहा हूं कि भगवान बुद्ध के जीवन काल की कुछ घटनाएं जो है उस घटनाओं को पुरातत्व के आधार पर हम देखेंगे तो वो जो एविडेंस प्राप्त होते हैं उससे ये पता चलता है कि ये सातवाहन सम्राटों ने भगवान बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं है वो शिल्पों में अंकित करके अजरामर कर दिया है। साथियों, उनके साथ साथ जो शुंग वंश है, इस शुंग वंशों की जो कलाकारी थी, उस समय के जो कलाकारी थी, तो शुंग वंश ने भी भगवान बुद्ध के इस जीवन चरित्र को या भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हुई घटनाओं को शिल्पों में अंकित करके एक नया इतिहास बना के रखा है। इसके साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में जो वाकाटक सम्राट होकर गए हैं, इन वाकाटक सम्राटों ने भगवान बुद्ध के विचारों का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भगवान बुद्ध के विचारों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से जतन किया है। सातवाहनों ने ना केवल शिल्प बनाए हैं, सातवाहनों ने भगवान बुद्ध की विचारधारा को शिल्पों में अंकित करके पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे जम्बूद्वीप में फैलाया है। साथियों, उसके साथ साथ कई राजा होकर गए हैं। कनिष्क, कुषाण सम्राट, कुषाण वंश की बात करते हैं साथियों, तो कुषाण वंश में भगवान बुद्ध के मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो साथियों, जाहिर सी बात है, भगवान बुद्ध के
मूर्ति पर भगवान बुद्ध की विचारधारा को अंकित करने का काम कुषाण वंश के सम्राटों ने किया है। इतना बहुत बड़ा योगदान होने के बावजूद हमें आज उनके बारे में ज्ञात नहीं है। आपको पता होगा कि उसके बाद जो हर्षवर्धन का कालखंड आता है साथियों, 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी के आसपास, ये सम्राट हर्षवर्धन, इन्होंने भगवान बुद्ध की विचारों का परिजनों में, भगवान बुद्ध की विचारों का परिजनों में प्रचार और प्रसार होना चाहिए, इसके लिए कुछ उत्सव मनाया है। जैसे बुद्ध मेला का निर्माण किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस बुद्ध मेला में आए, चर्चा हो जाए, उससे संगीति का स्वरूप भी प्राप्त हो जाए, और हर कुछ सालों में या हर 5 सालों में ऐसे बात पर चर्चा हो जाए जो धम्म के अंदर कुछ सब्जेक्ट के ऊपर विविध विविध यानी कि भिन्न भिन्न मताओं का निर्माण होता है, तो उसके ऊपर चर्चा हो और उससे एक महत्वपूर्ण भाग लोगों के सामने आए। इसके लिए बुद्ध मेला का आयोजन करने वाले सम्राट हर्षवर्धन हमें ज्ञात होना चाहिए। साथियों, लगभग ये बात होने के बाद हम ये कहेंगे पाल वंश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जैसे कि गुप्त वंश का भी हम जिक्र करेंगे, ताकि गुप्त वंश की जो शुरुआत के राजाओं हैं, इन्होंने नालंदा को, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को शिक्षाओं के लिए या भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को प्रसारित करने के लिए उस समय नालंदा को राजाश्रय दिया है और उच्च स्तरीय शिक्षाओं का निर्माण किया है। तो गुप्त सम्राटों का भी योगदान बहुत बड़ा है। उसके बाद साथियों पाल वंश का इतिहास, पाल वंश का जिक्र करेंगे ताकि हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये पाल वंश ने भी भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को प्रचार और प्रसारित करने के लिए काम किया ही है। उसके साथ दोस्तों पाल वंश ने भगवान बुद्ध का इतिहास जतन करने की बहुत बड़ी कोशिश की है और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। पाल वंश के राजाओं के बहुत सारे इतिहास के आज कई सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे। झारखंड में आ जाएंगे, झारखंड में तो इटखोरी की भद्रकाली की मूर्ति है, उस भद्रकाली की मूर्ति के ऊपर पाल वंश के राजा महेंद्र का नाम है। साथियों देखिए, नाम भी सम्राट अशोक से लड़के का निबंधते महेंद्र इनका है। तो ऐसे कई अनगिनत कहानियां आपको इतिहास में देखने के लिए मिले। केवल कहानियां नहीं है, ये सच्ची कहानियां है। जिन्होंने अपने धम्म के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है उनके बारे में इसमें बताया गया है। साथियों उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध धम्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो चुका है। हमला इसके लिए कहते हैं कि बहुत बड़ा हमला उन लोगों ने किया है जो शायद सत्ता संघर्ष में हो चुका हो या सांस्कृतिक संघर्ष का हो, लेकिन हमला तो हमला होता है जिसके कारण कई लोगों की हत्या हो चुकी है, कई भिक्षुओं की हत्या हो चुकी है, हमारे शिक्षाओं के केंद्र स्थान को उद्ध्वस्त कर दिया था और भारत की जो उच्चतम शिक्षण व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया और अपनी शासन व्यवस्था लागू करके इस भारतवर्ष में या जम्बूद्वीप के लोगों को गुलाम करने की शुरुआत हो चुकी थी। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में मुगलों का वर्चस्व आने लगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस्लामिक राजाओं का वर्चस्व आने लगा। तो करीबन 700-750 साल तक उन्होंने यहाँ पर राज किया और उनके साथ कई भारत के इतर संप्रदाय के लोग भी उनको जुड़कर बौद्ध धर्म को तहस नहस करने की कोशिश की। फिर भी बौद्ध धर्म उस समय भारत में ही नहीं तो दुनिया भर फैल चुका था। तो जाहिर सी बात है अगर भारत से डिक्लाइन होता ही या भारत से वो नष्ट होता भी है तो भी कुछ उतना फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार इतना बहुत पैमाने पर हो चुका था साथियों कि उनको सीमित रखने की कोई जगह नहीं थी या उनको नष्ट करने का कोई प्रमाण नहीं था, या उसको नष्ट करने की कोशिश भी की जाए तो भी वो नष्ट होने वाले नहीं थे क्योंकि वो दुनिया भर फैले थे। उसके बाद साथियों बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिश लोगों का है। भारत में जो ब्रिटिश लोग आए थे, जाहिर सी बात है वो सत्ता के लिए आए थे, सत्ता स्थापित करने के लिए आए। तो कंपनी सरकार की सत्ता थी, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर की सत्ता आई, ब्रिटिश गवर्नर आया। तो उनके समय में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जैसे कि सेना के अधिकारी, खास तौर पर जो सेना के अधिकारी थे, ये जब भी शिकार पे जाते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ नए नए एविडेंस प्राप्त हो चुके। तो उससे उनमें एक ये कह सकते कि उनको कुछ पुराने
वस्तुओं का संग्रह करने का शौक था। तो जाहिर सी बात है, इस शौक में से ही उनके ऊपर रिसर्च करने का उन्होंने सोचा और उसके ऊपर रिसर्च होने लगा। तो ब्रिटिश लोगों ने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की खोज की है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि उन्होंने बौद्ध धर्म की खोज की है और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध के शरीर धातु पर बने हुए स्तूपों का संशोधन होने लगा, उसमें से भगवान बुद्ध की अस्थियां निकलने लगी। तो जाहिर सी बात है, इस नजदीक के बौद्ध राष्ट्र को बुलाया गया, बौद्ध राष्ट्र के राजाओं लोगों को बुलाया गया और बताया गया कि ये भगवान बुद्ध के शरीर धातु है। तो थाईलैंड हो गया, थाईलैंड जैसा देश है, श्रीलंका जैसा देश है, इस म्यांमार जैसा देश है, ऐसे कई सारे देशों में भगवान बुद्ध के अस्थियां उस समय यहाँ से लेकर गए थे। क्यों लेकर गए? क्योंकि उस समय भारत में बौद्ध लोगों का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि बौद्ध लोगों की उस समय में सत्ता नहीं थी। श्रीलंका से आए हुए अनागरिक धम्मपाल, इन्होंने भारत में आकर जब भगवान बुद्ध के बारे में ये सारी बातें देखी तो उन्होंने महाबोधि सोसाइटी का निर्माण किया और भगवान बुद्ध के शरीर धातु को जतन करने का काम किया। महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया। ऐसे महान विभूतियों ने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए काम किया। लेकिन भारतवर्ष में भगवान बुद्ध के धम्म की विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने का अगर काम किसने किया होगा तो वो इस भारत में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। जब 1935 में उन्होंने येवला में धर्मांतर की घोषणा की थी तो कई सारे संप्रदायों के लोगों की उनके ऊपर या उनके बाबा साहब के पास आने लगे और हमारा धर्म या हमारा संप्रदाय का स्वीकार करो, ताकि उनको ये पता था कि इस व्यक्ति के पास में अद्भुत नॉलेज है, इस व्यक्ति के पास में बहुत सारा नॉलेज है और इस व्यक्ति को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमारे संप्रदाय में आता है तो हमारा संप्रदाय का विकास होगा, हमारा संप्रदाय आगे जाएगा। तो फिर बाबा साहब ने 1935 में, यानी कि 1935 का जो धर्मांतर की घोषणा की, उसके साथ बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का तो बाबा साहब का अध्ययन हो ही चुका था, लेकिन बाबा साहब को ऐसे ही बुद्ध धम्म को नहीं देना था जैसे आने वाले सदियों से उसमें कुछ सर मिसल या कुछ मिलते गया है, उसमें कुछ जुड़ता गया हुआ। तो बाबा साहब को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो भी कुछ नया एडिशन हुआ था उसको निकालना था। तो जाहिर सी बात है, बाबा साहब ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके या कठिन प्रयास से बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं को सामने लाया। और जब उनको पता चला कि अभी मुझे सही मायने में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, मेरे लोगों को इस शिक्षा का अनुसरण करने के लिए इस मार्ग को देना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेनी है। तो आपको पता होगा 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और दुनिया में एक बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी महान क्रांति का जन्म हुआ कि कहीं भी खून का एक कतरा न गिराते हुए इतनी बहुत बड़ी पैमाने पर क्रांति का उदय हो चुका था। ये पूरे दुनिया को आश्चर्य करने वाली बात थी। साथियों, इतनी सहज और इतनी साधारण बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। इसके लिए बाबा साहब को बहुत कुछ गंवाना पड़ चुका है, बाबा साहब को बहुत कुछ खोना पड़ा है, लेकिन जो बाबा साहब ने पाया है वो बहुत ही बड़ा योग, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद अगर बोधिसत्व का नाम किससे जुड़ता है तो वो सिर्फ बाबा साहब को मिला है। अनगिनत भगवान बुद्ध के समय में ही इतने सारे महान बौद्ध भिक्षु होकर गए हैं, लेकिन कभी भी उनको ये बोधिसत्व का नाम नहीं मिला है या बोधिसत्व की उपाधि नहीं मिली है। लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को या बाबा साहब जी को ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है। और भारतवर्ष में तो बाबा साहब को मानने वाले लोग उन्हें आधुनिक बुद्ध के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि यही एक भाग था जिन्होंने दुख के कारण बताए, हमारे दुखों का कारण ढूंढा, उसके ऊपर मार्ग खोजा और हमें दिया ताकि हम भी उस दुखों से मुक्त हो सके। इसके लिए बाबा साहब को हम आधुनिक बुद्ध के तौर पर देखते हैं। बात यह है कि पाली या किसी अन्य जो पाली भाषा है या हमारा जो साहित्य है, इसमें ये प्रावधान नहीं होगा,
फिर भी भारतवर्ष के लोग उनको आधुनिक बुद्ध मानते हैं। और वो सारी जिसे कहते हैं ना क्वालिटियां है, वो सारी बातें हैं जो बाबा साहब के अंदर पाई जाती है, इसीलिए उनको आधुनिक बुद्ध माना जाता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने भी कभी ये नहीं कहा था कि मुझे बुद्ध बनना है या मैं बुद्ध हूँ। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का मार्ग का अनुसरण किया। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा मार्ग है। बाबा साहब ने ये कहा कि भगवान बुद्ध ऐसे है कि जिन्होंने ही समता का मार्ग दिया है। अगर मुझे समता का प्रस्थापन करना है तो मुझे भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है। और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए अपना पैर रखा और आगे चले। तो जाहिर सी बात है, भगवान बुद्ध के बारे में तो बाबा साहब के प्रति अपार श्रद्धा थी। हम श्रद्धा इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब को भगवान बुद्ध में विश्वास था, बाबा साहब को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास था, इसलिए बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध का मार्ग दिया है। और वो अकेला ऐसा मार्ग है जिससे किसी भी हिंसाओं का समर्थन नहीं है और किसी भी अन्याय सहन करने की क्षमता नहीं, या अन्याय सहन करने की हमें ये बताता है कि किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है साथियों, ये बाबा साहब का महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब ने दी हुई महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आएगी। साथियों, ये जो मेरा जो प्रयास है आपको बताने का, वो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इतने सारे महत्वपूर्ण हिस्सों तक हम आए हैं। तो जो द्वितीय धम्म क्रांति जिसे कहते हैं कि द्वितीय धम्म शासन कहा जाता है, वो बाबा साहब के समय से शुरुआत हुआ है। और तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में ये प्रण ले कि हम बाबा साहब के इस धम्म क्रांति को इतने आगे तक लेके जाए कि हम बाबा साहब के अनुयायी के तौर पर सफल हो सके। तभी हम आने वाले पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि यस, हमने बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग पर चलकर ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो आप भी आने वाली पीढ़ी, अगले पीढ़ी तक ये बात लेकर चले, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में यही बताया है कि मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं, ये सारे लोग क्या करना चाहिए कि धम्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में ये जो मैंने बात आपको बताया, इसके ऊपर गौर कीजिए। और बात इतनी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इसके ऊपर काम करना भी उतना जरूरी है। तो हमारे चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर यह आपको वीडियो कैसा लगा, इसका अभिप्राय भी जरूर दीजिए। और हम आपको हिस्टोरिक बात तो बताते ही है, लेकिन साथियों इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे गुमनाम स्टोरियां भी बताएंगे जो कभी आपने सुनी नहीं होगी। तो जैसी बात है, इसके लिए भी चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ये हमारा प्रयास है और आप इसको सहयोग जरूर दें। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।